day, wake up today. ये क्या हुआ, तुम्हारी साइकिल रुक क्यों गई? पता नहीं। चलो आजा बताती हूँ। एग्जाम्पल ये तुम का साइकिल चला रहे हो ना, और अगर मैं तुम्हें आगे को पुश करूँगी ना, आगे को पुश करूँगी तो तुम्हारी साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी? तेज़ हो जाएगी। अभी मैंने तुम्हारी साइकिल को पुश किया था ना, तो तुम्हारी साइकिल की रफ्तार क्या हो गई थी? तेज़। वो कैसे हुई? एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो चलाओ तुम अपनी साइकिल को। और मैंने तुम्हें पीछे से लिया है पकड़, ठीक है। और अब क्या हुआ है, तुम्हारी साइकिल क्या है? रुक गई है। तुम्हारी साइकिल की स्पीड क्या हो गई है? कम हो गई। कैसे हुआ है कि मैंने तुम्हारी साइकिल पे एक फोर्स लगाई है, ठीक है। फोर्स अब क्या हो गया? फोर्स एक पुश या पुल। जब भी हम किसी जिस्म को पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। क्लियर हो गया? चलो और करते हैं। अब जब तुमने जो पहले क्वेश्चन किया था कि तुम्हारी साइकिल ऐसे रुक क्यों गई थी जब तुम पैडल नहीं चला रहे थे, तुम्हारी साइकिल की जो बाईसाइकिल है, इसके टायर्स और ज़मीन के दरमियान ना एक फ्रिक्शन की फोर्स है, जो क्या करती है? किसी भी चीज़ को रोकती है। ज़्यादातर फ्रिक्शन जो होती है वो नेगेटिव होती है, ज़्यादातर पॉजिटिव भी होती है। मतलब कि अगर पेंसिल और पेज के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख नहीं सकते। इस केस में फ्रिक्शन क्या होती है? चीज़ों को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि अगर टायर और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन ना होती तो इस बाईसाइकिल ने कभी भी नहीं रुकना था, ठीक है। और फ्रिक्शन भी एक क्या है? फोर्स है। लग गई समझ? चल के ये क्या कर रहे हो तुम? इसको ऊपर फेंक रहे हो, ये नीचे ही क्यों आ रहा है? पता नहीं। अच्छा, तब जब तुम इसको ऊपर कवर को फेंकते हो ना, ये नीचे ही आ रहा है। इसकी एक वजह है। क्या वजह है? किसी भी बॉडी को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है, क्योंकि ज़मीन की भी एक फ़ोर्स होती है जो किसी भी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। मतलब कि जब तुम इस कवर को ऊपर फेंकते हो तो ग्रेविटेशनल की फोर्स इसको क्या करती है? अपनी तरफ, ज़मीन की तरफ खींचती है। इसलिए किसी भी जिस्म को जब हम मुँह मतलब कि ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो ऊपर जाने के बजाय नीचे को आती है, क्योंकि उसके ऊपर एक कौन सी लग रही होती है? फोर्स लग रही होती है। और उस फोर्स को क्या कहते हैं? ये क्या कर रहे हो? मतलब तुम इसको क्या कर रहे हो? अपनी तरफ पुल कर रहे हो, और ये कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर कर रही है, ठीक है। इस मतलब कि तुम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो और ये बेबी क्या है? डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब है कि तुम क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, इसी तरह वर्क भी एक क्या है? फोर्स है। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया फोर्स होती है क्या होती है? फोर्स पुशिंग एंड पुलिंग आ बॉडी, इट कवर्स डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम किसी भी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किसी भी जिस्म के ऊपर क्या हमको लगता है? फोर्स लगाते हैं, तो वो डिस्टेंस कवर करता है। या तो हम किसी भी जिस्म को रोकते हैं या मूव करवाते हैं। समझ आ गई इतनी? इसका कॉन्सेप्ट ना एक साइंसदान था, ठीक है, वो सर आइजैक न्यूटन, इंग्लिश का साइंसदान था। वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है, और उसने कहा कि सेब ऊपर से नीचे गिरता है। चेयर पे बैठा होता है, ऊपर से ना सेब गिरता है, सेब का दरख्त होता है, ठीक है। कहते हैं कि सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया? तो उसने फिर इस पर काम करना शुरू कर दिया। अब हमारे पाकिस्तान वाले तो खैर वो नहीं थे कि बस सेब गिर गया तो खा लिया चक के, ठीक है। लेकिन वो इंग्लिश साइंसदान था, उसने कहा कि सेब नीचे आया, इसकी कोई ना कोई वजह होगी। फिर उसने तहकीक करनी शुरू कर दी, ठीक है। उसने तहकीक की तो उसको पता चला कि सेब जो नीचे गिरा है ना, इसकी एक वजह है, ठीक है, कि सेब के ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जो उसको अपनी तरफ खींचती है। और वो फोर्स लग किस वजह से रही होती है? ज़मीन की वजह से। और उस फोर्स को उसने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का। मतलब सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। और इस साइंसदान का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। और इसने अपनी थ्योरी 1642 से 1727 के दरमियान दी थी। ठीक हो गया? क्लियर?